हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 9.1 और 9.1 में हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। देखिए बुक में आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक, कोई एक नहर है, उसके एक तट पे एक टीवी टावर खड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए फिगर हमें जो है किताब में दिया हुआ है। जैसा देखिए यहाँ पे हम बना भी दे रहे हैं फिगर। तो हम देखेंगे कोई एक टीवी टावर है। ठीक, कोई टीवी टावर है, मान लिए हम ए बी। कोई टावर है, तो टीवी टावर है, नहर के एक एक तट पर है और जो है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है। इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश। तो यहां से जो है दूसरे तट पे चला जाए, हम देखते हैं। जरा ध्यान देंगे। मान लीजिए जो है यहाँ पे दूसरे तट पे बताया, यहाँ पे इसका एक किनारा है, दूसरा तट है, हम देख रहे हैं। यहाँ बिंदु हम सी लिए कि फिगर दिया हुआ है। यहाँ से इसके शिखर को देखा जा रहा है, टीवी टावर के शिखर को देखा जा रहा है। इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश, 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री। और इससे जो है इसी तरफ 20 मीटर और आगे बढ़ा जा रहा है। कितना मीटर, 20 मीटर। 20 मीटर और आगे बढ़ जाया गया यहाँ पे बिंदु डी पर। अब यहां से देखा जा रहा है, किताब में फिगर दिया आप देखेंगे। यहां से अब जो है इसी टावर को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण कितना दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री। ठीक, अब यहां से जो है हम टीवी टावर को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण क्या दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। ध्यान देंगे जरा सा, 30 डिग्री। अच्छा, इसमें पूछा क्या है हमसे, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। टावर की ऊंचाई, टावर ए बी है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है और नहर की चौड़ाई BC है, इसे हमसे पूछा जा रहा है। तो हम मान लेंगे हम टावर की ऊंचाई क्या मान लेंगे, एच। क्या मान लिए, एच। और नहर की चौड़ाई क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। ठीक, चलिए देखिए इसे हम हल करते हैं। हम मानेंगे, माना टावर की ऊंचाई एच तथा नहर की चौड़ाई देख रहे हैं। हम जो है टावर की ऊंचाई, टावर ए बी है, टावर की ऊंचाई को हम एच मान लिए और नहर BC, इसकी नहर की चौड़ाई है BC को क्या मान लिए हम, एक्स मान लिए। क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब हम देखते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए अगर देखा जाए तो ये लंब है और BC आधार है। AB लंब है और BC क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार tan थीटा हम लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर AB बटे BC। हम लिखेंगे AB बटे BC। tan
थीटा का मान यहाँ पे हम देखेंगे, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री 60 अंश बराबर ए बी हम क्या मान लिए हैं एच मान लिए, ए बी को एच मान लिए, अब बी सी को क्या मान लिए हैं एक्स मान लिए हैं। tan 60 डिग्री 60 अंश का क्या मान होता है √3 अर्थात कड़ी में 3, कड़ी में 3 बराबर एच बटे एक्स। ठीक, तिरक गुणा करिए बटे 1 करके, एक्स का गुणा कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 एक्स इक्वल टू क्या हुआ एच एक का एच, तो एक्स इक्वल टू एच बटे कड़ी में 3। ठीक, एक्स का मान हमें एच के पदों में आ गया, एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हुई एच बटे कड़ी में 3। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ले लिए ए बी डी में। अब हम देखेंगे लंब है और बी डी पूरा आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा होगा, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। थीटा का मान कितना है, यहाँ पे उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है 30 डिग्री 30 अंश, यानी tan 30 अंश लिखेंगे इक्वल टू ए बी को हम क्या मान रखे हैं एच, बी डी देख रहे हैं हमारा दो भागों में बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी पूरा मिला के बी डी हुआ, तो बी सी यहाँ हम नहर की चौड़ाई x माने, ये दूरी 20 मीटर हमें, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 20, क्या लिख सकते हैं x प्लस 20। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे x प्लस 20। ठीक, चलिए फिर हम तिरक गुणा करते हैं, कड़ी में 3 का h में गुणा करेंगे, कड़ी में 3h बराबर 1 का गुणा x प्लस 20 में करेंगे तो x प्लस 20। ठीक, फिर देखते हैं कड़ी में 3h बराबर x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं h के पदों में, h बटे कड़ी में 3 क्या है h बटे कड़ी में 3, तो इसे हम लिखेंगे h बटे कड़ी में 3 प्लस 20। h हम एक तरफ करेंगे 75 करेंगे, बाई तरफ करेंगे तो हम लिखते हैं कड़ी में 3h, इधर h प्लस में है, बाई तरफ आ जाए क्या होगा माइनस के रूप में आएगा, माइनस लिखेंगे h बटे कड़ी में 3 बराबर इधर क्या बचा 20 बचा। ठीक, इसे हम घटाते हैं, यहाँ बटे हम 1 करके 1 और कड़ी में 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा कड़ी में 3, क्या आया कड़ी में 3। ठीक, देखिए तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे, कड़ी में 3 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 जोड़ा बन जाएगा, और जोड़ा बनेगा तो क्या एक तो बाहर निकल गया 3h, क्या हुआ 3h माइनस h का h बराबर क्या हम लिखे 20। ठीक, 3h में से h को घटाएंगे हम 2h, क्या बचा 2h बराबर हमें क्या मिला 2h बटे कड़ी में 3 बराबर क्या प्राप्त हुआ 20। ठीक, चलिए इधर हम इरेज करते हैं, इरेज करें इधर, देखते हैं तो 2h बराबर 20 में कड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा 20 कड़ी में 3, और h बराबर क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बटे 2, 20 कड़ी में 3 बटे 2, 2 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2 0, अर्थात h का मान हमारा आ गया 10 कड़ी में 3, h का मान कितना आया 10 कड़ी में 3। तो ये तो नहर ये जो है टावर की हमें ऊंचाई प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई टावर की ऊंचाई, हमें नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें x का भी मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या था भाई x बराबर अभी निकाले थे हम h बटे कड़ी में 3, x बराबर कितना था h बटे कड़ी में 3, तो हम देखते हैं x बराबर हम लिखेंगे h का मान 10 कड़ी में 3 है बटे कड़ी में 3 लिखेंगे, और कड़ी में 3 से क्या हुआ कट गया, क्या हुआ कट गया। इधर हम इरेज करें
कट गया तो यहाँ x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, x बराबर क्या आ गया 10। ठीक, h का मान 10 कड़ी में 3 मीटर और x का मान हमारा कितना आया 10 आया। हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई h माने थे h बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर, कितना 10 कड़ी में 3 मीटर। और हमसे क्या पूछा था, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई को हम क्या माने थे x बराबर कितना आ गया 10 मीटर, कितना आया 10 मीटर। ठीक, तो नहर की चौड़ाई 10 कड़ी, अरे टावर की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर और जो है नहर की चौड़ाई 10 मीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं यही दोनों हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। ठीक, चलिए तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सब लोग बुक में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कोई एक भवन है और एक जो है केबल टावर है। ध्यान देंगे, हम फिगर यहाँ पे बना रहे हैं, एक केबल टावर है, हम देख रहे हैं एक केबल टावर है, एक इधर कोई भवन है। ठीक, देखते हैं हम लोग। ए बी कोई केबल टावर है, ए बी, और सी डी एक भवन है हमें दिया हुआ है। अब भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, ये भवन है और इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर। ठीक, हम देखते हैं फिर से प्रश्न, जरा ध्यान देंगे आप। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहां से हम देख रहे हैं 7 मीटर ऊंचा ऊंचा कोई भवन है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर को देखा जा रहा है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर को देखा जा रहा है। ठीक, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है हमारा 60 अंश, कितना बन रहा है 60 अंश। ध्यान देंगे, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 60 अंश है। और क्या कहा गया, जरा ध्यान देंगे, और कहा गया है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, और जो है भवन के शिखर से ही केबल टावर के आधार को, पाद को मतलब आधार को देखा जा रहा है, तब उन्नयन को अवनमन कोण कितने का बन रहा है। तो यहां से जो है इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश। ठीक, यहीं से ऊपर देखा जा रहा है तो 60 अंश और यहां देखा जा रहा है तो अवनमन कोण 45 अंश बन रहा है। जब अवनमन कोण वहां 45 बना तो यहाँ उन्नयन कोण भी कितने का बनेगा 45 अंश का बनेगा। ठीक, चलिए क्या पूछा जा रहा है इसमें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। यहाँ ए बी टावर है, टावर, सी डी भवन है, यहां पे हम ले लेते हैं एक बिंदु ई, क्या ले लिए ई। जरा ध्यान देंगे इधर, हम देखते हैं कि यहाँ बी डी और सी दोनों रेखाएं जो है समांतर हैं, तो भवन ही 7 मीटर ऊंचा है, सी डी की लंबाई 7 है, तो बी ई भी इतना 7 मीटर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा, कितना हो जाएगा भाई 7 मीटर हो जा रहा है। इसका मतलब यदि जो है ऊपर वाला ए ई निकाल दिया जाए और साथ में जोड़ दिया जाए तो हमें टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ए ई हमें प्राप्त कैसे होगा, ए ई देखिए, अगर त्रिभुज ए ई सी में देखा जाए तो ए ई लंब है और सी आधार है। यदि आधार हमें मालूम हो तो हम ए ई लंब ज्ञात कर सकते हैं और उसे साथ में जोड़ देंगे तो हमें जो है टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें ई वाला भाग चाहिए आधार, और यहां देख रहे हैं आधार हम कहां से प्राप्त करेंगे, यहां से प्राप्त करेंगे। त्रिभुज देखिए
बीडीसी में देख रहे हैं यहाँ पे लंब मालूम है, आधार हम अगर ज्ञात कर ले यहाँ से तो जो आधार ही होगा, जो आधार ही, चूंकि देखिए दोनों लंब है इस तरह से, अगर जो आधार ही होगा वही आधार सी भी होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसे हम मान लिए यक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यक्स। चलिए, तो सबसे पहले हम नीचे देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे त्रिभुज सीडीबी में, ऊपर पहले मान लिए, माना बीडी बराबर यक्स, बीडी बराबर क्या मान लिए? यक्स। अब समकोण त्रिभुज किसमें? सीडीबी में। ठीक, हमें सीडी क्या मालूम है? सीडी 7 मीटर मालूम है, और बीडी हम मान लिए हैं कितना? यक्स। और थीटा जो है उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री, यानी 45 अंश का। ठीक, तो हमें आधार ज्ञात करना, लंब बटे आधार हम tan थीटा लेंगे, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार था सी डी बटे बी डी, सी डी बटे बी डी। tan हम थीटा कितना रखेंगे? 45 अंश। tan 45 अंश बराबर सी डी का मान कितना है? 7 मीटर, भवन की ऊंचाई 7 मीटर, और बी डी कितना है? यक्स। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बटे यक्स बटे 1 करके तिर्यक हम गुणा करेंगे, यक्स का गुणा 1 में, यक्स 1 का यक्स बराबर 7 1 का 7 मीटर। यक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 7 मीटर। यक्स 7 मीटर है, जरा ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे यहां पर कि यक्स बराबर 7 मीटर, अतः हम लिख सकते हैं, अतः बी डी बराबर कितना मीटर? 7 मीटर। बीडी हमें 7 मीटर प्राप्त हो गया, जितना बीडी है उतना सी है, तो सी किसके बराबर है भाई? सी बराबर बीडी। सी किसके बराबर है? बीडी के। ठीक ना, चूंकि देखिए टावर और जो है भवन इस तरह से एक सीध में है, लंब है, ठीक ना, खड़े हैं, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। तो हम देख रहे हैं सी किसके बराबर होगा? सी ई भुजा जो है बीडी के बराबर होगी, तो सी बराबर हो जाएगा, बीडी हमारा कितना आ गया? 7 मीटर। तो सी हमें 7 मीटर प्राप्त हो गया। कितना? 7 मीटर हमें सीई प्राप्त हो गया। क्लियर? अच्छा, इधर देखेंगे, भवन की ऊंचाई सीडी 7 मीटर है, तो जितना सीडी होगा उतना बीई होगा। हम लिख सकते हैं बीई बराबर सीडी, और बीई बराबर कितना होगा? 7 मीटर। ठीक, बी बराबर कितना होगा? 7 मीटर, यहां पे हम लिख चुके हैं। ठीक, अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे ए सी में, यदि हम ए निकाल दें और ए में जो है बी जोड़ दें, तो पूरे टावर की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी में, ए सी में tan थीटा, tan थीटा बराबर ए बटे सी ई, ए बटे सी। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, 60 अंश। यहां पे हम लिखेंगे tan 60 अंश इक्वल टू ए हमें मान लीजिए ज्ञात करना है, कुछ माने नहीं, ए ही रखिए, और सी की वैल्यू क्या है? 7। सी की वैल्यू क्या है? 7। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, यानी tan 60 अंश का मान कौड़ी में 3 इक्वल टू हम लिखेंगे ए बटे 7, ए बटे 7 बटे 1 करिए, तिरे गुणा करिए, ए बराबर हो गया 7 का गुणा कौड़ी में 3 में करेंगे, 7 कौड़ी में 3 मीटर। ए हमें प्राप्त हो गया कितना? 7 कौड़ी में 3 मीटर। पूरे टावर की ऊंचाई क्या है? ए बी। टावर की ऊंचाई क्या है? ए बी। हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर क्या है भाई? ए बी। चलिए आगे देखते हैं, हम इरेज कर रहे हैं इसे। टावर की ऊंचाई ए बी, तो
बराबर हम लिखेंगे ए बी दो भागों में बटा है, ए ई और प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई बराबर देखेंगे ए ई का मान 7 कड़ी में 3 आया हमारा, कितना आया, ए ई का मान 7 कड़ी में 3 और बी हमें क्या प्राप्त है 7, हम पहले ले चुके हैं मान, अरे निकल चुका है। अब इन दोनों में देखते हैं, हमें 7 जो है कॉमन है, 7 हम कॉमन ले सकते हैं, जब 7 कॉमन ले लेंगे तो बचा यहाँ √3 प्लस 7 का 7, अतः हम लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो यही जो है टावर की ऊंचाई आई बच्चों, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। तो सवाल जो है बढ़िया था, आप लोग इसे सही ढंग से जो है नोट करिए और ध्यान से देखिए, सब सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए आज जो है आप लोग जो है 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट करिए, फिर जो है अगली वीडियो में आप लोगों को हम जो है आगे बताएंगे। धन्यवाद।